तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम ये 5वें नंबर के चैप्टर को, जिसका नाम है कर्मणा याति संसिद्धिम। कर्मणा यानी कर्म के द्वारा, याति माने होती है, प्राप्त होती है, संसिद्धिम यानी कि सिद्धि। कोई भी काम की सफलता जो है वो कर्म से, मेहनत करने से प्राप्त होती है। ये कि यहाँ पर आप देखेंगे चित्र बना हुआ है, एक साधु महात्मा है और ये एक किसी पक्षी को कुछ इशारा कर रहे हैं। तो इसकी पूरी कहानी को हम समझ लेंगे। सच क्रुद्धस्ताम व्यलोकयति, ये जो वर्ड है ना, ये यहाँ पर उस चैप्टर में से लिया हुआ एक लाइन है, एक सेंटेंस है। तो अब पहले हम देखते हैं, एक कॉन्वर्सेशन सबसे पहले दिया है लोकेश और विशाखा के बीच में। लोकेशः विशाखेश्वः परीक्षा अस्ति, विशाखा कल परीक्षा है, किम पुनरावृत्ति कृता, क्या तुमने रिवीजन कर लिया। विशाखा कहती है आम, हाँ, मया ते सर्वे पाठाः सम्यक आवृत्ताः, मेरे द्वारा वो सारे के सारे पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिए गए हैं, रिवीजन कर लिए गए। हाँ, ऑल चैप्टर इज रिवाइज्ड। हाँ, अतः परीक्षा विषय निश्चिंता अस्मि, इसीलिए मैं बिल्कुल भी निश्चिंत हूँ परीक्षा के संबंध में। लोकेश कहता है सत्यम, सही है, कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। किम न पठिता कथा सरित सागरात संकलिता एषा कथा, क्या तुमने नहीं पढ़ी है कथा सरित सागर से संकलित यह कहानी। असल में एक बुक है संस्कृत की जिसका नाम है कथा सरित सागर, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो वहाँ से संकलित माने कलेक्टेड एक कहानी है, क्या वो तुमने नहीं पढ़ी। तो वो कहते हैं, विशाखा कहती है अद्य कक्षायाम आचार्य पाठयिष्यति, आज क्लास में मैडम पढ़ाएंगी। लोकेशा अहम तो सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम् आगच्छामि, मैं तो हमेशा ही, हाँ सर्वदा माने हमेशा, गृहात् पूर्वमेव घर से पहले ही पढ़ करके विद्यालय आता हूँ। यत्र शंका भवति तत् शब्दम चिह्नितम करोमि, जहाँ पर डाउट होता है उस शब्द को मार्क कर लेता हूँ। विशाखा कहती है तर्हि वद, तो बताओ, अस्मिन् चित्रे किमर्थम एका ऋषि एका बलाका च चित्रिता, इस तो बताओ इस चित्र में क्यों एक ऋषि और एक बलाका माने बगुला, एक बगुला और एक ऋषि क्यों चित्रित किया गया है। लोकेश कहता है वदामी, कहता हूँ, बताता हूँ। ऋषि क्रुद्धा भूत्वा बलाकाम पश्यति, बलाका च दग्धा भूत्वा भूमौ पतति, कि ऋषि जो हैं वो क्रोधित होकर के उस बगुले को देखते हैं और बगुला जल करके जमीन पर गिर जाता है। विशाखा कहती है अहो ऋषेः तपसा प्रभावा, अरे ये तो ऋषि की तपस्या का प्रभाव है, क्योंकि कोई यूजुअली सामने से देखेगा तो देख करके तो वो मतलब किसी को जला थोड़ी सकता है, वही आँखें ही हैं, नज़र है, कोई आग थोड़ी है। तो लोकेश कहते हैं परंतु सेवाया महत्वम तपसा अपि अधिकतरम, लेकिन सेवा का महत्व जो है वो तपस्या से भी ज़्यादा है। विशाखा कहती है पठामस्तावत एतादृशीं ज्ञानवर्धिनीं कथाम, तब तक हम इस ज्ञानवर्धिनी कहानी को पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पंचमः पाठः कर्मणा याति संसिद्धिम। आसीत पुरा कोपि महातपा नाम वनवासी मुनि, आसीत माने था, पुरा माने पहले, प्राचीन काल में कोई महातप नाम के कोई वनवासी मुनि थे जो जंगल में ही रहते थे। एकदा सा तरुच्छायोपविष्टः, एक बार वो तरुच्छाया, तरु माने पेड़ की, छाया माने छाया में, उपविष्टः माने बैठे हुए थे, एक बार वो पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। तदा तस्योपरि एका बलाका विष्ठाम उदसृजत, देखिए तदा माने तब, तस्योपरि माने उनके ऊपर, एका बलाका एक बगुला क्या करता है, वो विष्ठा बोलते हैं गंदगी को, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बीट, जो पक्षी कर देते हैं ना किसी के ऊपर, गंदगी कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं, बीट। तो कहते हैं उन ऋषि के ऊपर, वो पेड़ की छाया में बैठे थे, तो पेड़ पर ही पक्षी बैठते हैं और ऊपर से वो गंदगी कर देते हैं, तो वो बीट जो है उनके ऊपर उसने कर दी। सच क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, सच्चा माने और, उन्होंने, और उस ऋषि ने, क्रुद्धा माने क्रोधित होकर के, ताम व्यलोकयत उसको देखा।
गुस्से में भर करके देखा, भाई ऋषि जी हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हम हो आप हो, नहा रहे हैं और नहा करके बढ़िया तैयार हो करके और बढ़िया सुंदर बैठ गए और कोई छोटा सा भी दाग लगा दे, गुस्सा आता है कि नहीं? अरे तुमने मेरा पूरा जो है आज मन ही खराब कर दिया, देखो ये दाग लगा दिया। दाग लगाने से मतलब पूरे कपड़े चेंज करो या कुछ भी, और बीट गिर जाना मतलब फिर से नहा के आना पड़ेगा। वो एक, क्योंकि तपस्या आदि करते हैं तो उसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कहते दृष्ट मात्रा एवं बलाका भस्मसात अवभात, देखने मात्र से ही वो बगुला भस्मसात हो गया। भस्मसात माने राख हो गया, जल गया वो। आगे क्या हुआ? ततश्च सा मुनि तपः प्रभावात अहंकारम उपगतः। तो क्या हुआ? अब जैसे उन्होंने देखा और वो बेचारा जल गया, तो ततश्च, और उससे फिर क्या हुआ? सह मुनि, वह मुनि तपस्या के प्रभाव से अहंकारम उपगता, वो क्या किया उन्होंने? वो तपस्या के प्रभाव से अहंकार में चले गए, घमंड आ गया उन्हें। एकदा अयम मुनि क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य तद्गृहिणीं भिक्षाम अयाचत। एक बार अयम मुनि, यह मुनि जो थे, क्वापि नगरे, किसी नगर में, किसी एक कोई नगर में, एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य, एक ब्राह्मण के घर को प्राप्य माने पहुंच करके, तद्गृहिणीं भिक्षाम अयाचत, उसकी जो पत्नी थी, गृहिणी थी, वहाँ पर उससे भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाम देहि। ठीक है, अब आगे क्या होता है? सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, वो पतिव्रता गृहिणी थी, अच्छी स्त्री थी, तो वो क्या बोली? बोली प्रतीक्षस्व क्षणम यावत भर्तु परिचर्याम समापये इति। वो कहती है कि प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षा करो, कब तक? तो कहती है क्षणम, जरा रुको, क्षण माने थोड़ी देर रुको, अरे 2 मिनट तो रुक जाओ, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो उसने कहा प्रतीक्षणम, प्रतीक्षस्व क्षणम, अर्थात तुम थोड़ी देर रुको तो सही, एक क्षण रुको तो सही। यावत भर्तु परिचर्याम समापये, तब तक मैं, भर्तु माने अपने पति की, भर्तु माने पति, पति की, भर्ता शब्द होता है, भर्ता का भर्तु बन जाता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो अपने पति की परिचर्या को पूरा करवाती हूँ, परिचर्या माने भोजन, उसको परोस रही हूँ, भोजन आदि करवा रही हूँ, पहले वो समाप्त कर लूँ, 1 मिनट रुक जाओ, जरा रुको, तब तक मैं अपने पति की परिचर्या कर रही हूँ, मतलब उसको भोजन आदि परोस रही हूँ। ऐसा थोड़ी आधी थाली लगी हुई थोड़ी छोड़ के आ जाएंगे, पूरी थाली सजा करके लगा करके आएंगे, वो भोजन करेगा, तब तक मैं तुम्हें भिक्षा दे दूंगी। एतत् श्रुत्वा सा मुनि ताम कोपदृष्टया दृष्टवान। अब क्या हुआ? यह सुन करके अब उस मुनि को जो लगा, अपमान सा महसूस हुआ, तो यह सुन करके वह मुनि ताम कोपदृष्टया दृष्टवान, उस स्त्री को, उस गृहिणी को कोप दृष्टिया, कोप माने गुस्से की दृष्टि से, दृष्टवान माने देखा, उस मुनि ने उस महिला को गुस्से की दृष्टि से देखा। अब मजा की बात देखो क्या होता है आगे। सा विहस्य अभाषात, वो हंस करके बोली, अभाषत माने बोली, मुने ना हम बला केती, मुने, हे मुनि, ना अहम, मैं नहीं हूँ, बला का इति, मैं कोई बगुला नहीं हूँ। ठीक है, तत् आकर्णे विस्मिता मुनि ही, ऐसा वह सुन करके वह मुनि विस्मित हो गए, चौंक गए, समझ गए? तो वो एकदम से वो सुन करके चौंक गए, अरे इसको कैसे पता चला? एतत् कथम एव ज्ञातम अनया, अनया माने इसके द्वारा, अनया शब्द जो आता है कहाँ पर बनता है? अनया शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो कहते इन अनया कथम इव एतत् ज्ञातम, अरे इसको ये सब कैसे पता चल गया? इति चिंतयन तत्र उपावेशत, ऐसा सोच कर वो वहीं बैठ गए, घबरा गए वो कि वो कैसे, इसको कैसे पता चला मेरे बारे में? वो तो जंगल की बात थी, ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी को नहीं पता। ऐसी जंगल में उन्होंने जो गुस्से से देखा और वो बगुला मर गया, भस्म हो गया, तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन इसको कैसे पता चल गया? तो वो तुरंत ही घबरा के वो क्या हो गए, अब वो जो है बैक फुट पे आ गए और शांति से वहीं बैठ गए। ठीक है, ततश्च सा साध्वी भर्तु शुश्रूषाम कृत्वा भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता। ततश्च, और फिर वह साध्वी जो थी वो अपने भर्तु माने पति की शुश्रूषाम कृत्वा, सेवा आदि करके, शुश्रूषा शब्द होता है उनको सुनना, सुनना माने आज्ञा आदि मानना, उनकी बातचीत करना या
उनके आज्ञा को मानना, उनकी सेवा करना, उसके अर्थ में शुश्रूषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करके भिक्षाम आदाय, भिक्षा लेकर के मुनेः अंतिकम आगता, मुनि के पास आई। अंतिकम माने पास में, उनके पास में आई। साचा मुनि बद्धांजलि ताम अवदत, और वह मुनि बद्धांजलि अपने हाथ जोड़ करके ताम अवदत उससे बोले। भाई वो हाथ जोड़ करके बोले, क्या बोले? कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो, जस्ट हाँ, तो कहते हैं कथा त्वया, कि कथम माने कैसे, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अनन्य गोचरो ना अन्य गोचरा, कि अन्य कोई व्यक्ति के गोचर नहीं था और किसी को पता ही नहीं था। वह बलाका वृत्तांतो, वह बलाका वाली बात जो किसी को पता नहीं थी। कथम त्वया ज्ञात, तुम्हें कैसे पता चल गया वो मामला। इति ब्रूहि, ये बताओ। ततो भिक्षाम ग्रहीष्ये, तब मैं ये भिक्षा लूँगा। मैं तो तुमसे भिक्षा तब लूँगा, तब तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, जो किसी को भी नहीं पता। हाँ, सावदत, हाँ, वो कहती है, वो बोली, मुनेन भर्तृ सेवायाः अपरम कंचन धर्मम करोम्यहम। कितनी अच्छी बात उसने कही। मुनि न भर्तृ सेवायाः, पति की सेवा के, अपरम माने अलावा, कंचन और कोई भी, धर्मम करोम्यहम, मैं और कोई दूसरा धर्म नहीं करती हूँ, अपने पति की सेवा ही करती हूँ। पति की सेवा के अलावा, भर्तृ सेवायाः अपरम कंचन धर्मम न करोम्यहम, कि मैं अपनी पति की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं करती हूँ। तत्प्रसादेन एव में एतादृशम विज्ञानम, उसी के प्रसाद से, उसी के कारण, उसी के फलस्वरूप ही मेरा यह इस तरीके का विज्ञान है, ये सिक्स सेंस है, या ये मेरे अंदर की ये विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ है। किंच इतः धर्म व्यादाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ। अब देखो कितनी अच्छी बात। किंच, और तो, इतः धर्म व्यादाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ। तो वो कहते हैं कि धर्म व्यादाख्यम, जो धर्म की, व्याध माने होता है शिकारी, और धर्म व्याध अर्थात धर्म की जो शिकार करने वाले हैं, धर्म की हानि करने वाले जो ऐसे हैं, मांस विक्रयणम, मांस विक्रेता के पास, कंचन माने किसी मांस बेचने वाले जो धर्म की हानि कर रहा है, धर्म का शिकार कर रहा है, धर्म को नाश कर रहा है, ऐसे किसी मांस विक्रेता, मांस बेचने वाले के पास जाकर के एतत् पृच्छ, ये पूछो, मुझसे मत पूछो, कोई मांस बेचने वाले के पास पूछो जो धर्म का नाश कर रहा है। ठीक है, अब देखना बहुत अच्छी बात इसमें आएगी। ततस्ते श्रेयो भविष्यति त्वं च निरहंकारा भविष्यसि इति, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम निरहंकार हो जाओगे, तुम्हारा अहंकार हट जाएगा, तुम बहुत पोलाइट हो जाओगे। एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहिता गृहीता तिथि सत्कारः स मुनि ताम प्रणम्य तद्गृहात् निरगच्छत्। क्या हुआ? एवं सर्वविदा, इस तरह से सब कुछ जान करके, पतिव्रतया, एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहिता, सब कुछ जानने वाली उस पतिव्रता स्त्री के द्वारा अभिहित माने संबोधित होते हुए, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए, जान करके, सब कुछ समझ करके, गृहीता अतिथि सत्कारा, अतिथि सत्कार को ग्रहण करके, सह मुनि, वह मुनि ताम प्रणम्य, उसको प्रणाम करके उसके घर से निकल गए। इतना हो गया। अब आगे क्या होता है? अन्य किसी दिन सह मुनि समन्विष्य तम विपणिस्थम मांसानि विक्रीणन्तम उपागच्छत। अब दूसरी बार, क्योंकि उस दिन तो उन्होंने भिक्षा ले ली, अब दूसरे दिन, अन्य किसी दिन, वह मुनि समन्विष्य, ढूंढते ढूंढते, समन्विष्य माने ढूंढ करके, खोज करके, अन्वेषण करके, खोज करके, तम विपणिस्थम, उस बाजार में स्थित, मांसानि विक्रीणन्तम उपागच्छत, तो वो क्या किया कि वो जो मुनि थे वो ढूंढ करके, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था, तो ढूंढ करके किसी मांस बेचने वाले व्यक्ति के पास वो पहुँचे, जो शिकारी वगैरह होते, शिकार करके लाते, पर उनको बेच देते हैं मछली आदि और तमाम मांस के चीज़ों को। तो वो वहाँ पर पहुँच गए। धर्म व्यादश्च दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत।
अब देखना क्या हुआ। और धर्मव्याध, धर्म का नाश करने वाला जो व्यक्ति था, धर्म का शिकारी, या ये कह लीजिए शिकारी जो था, वो दृष्टवा देख करके, एव तम मुनि, उन मुनि को देख करके ही अभाषत, वो बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? ब्रह्मन किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषितः। उसने कहा कि हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण जी, हे स्वामी, ब्रह्म माने स्वामी होता है, तो ब्रह्मन मतलब हे स्वामी, किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषिता, क्या उस पतिव्रता स्त्री के द्वारा यहाँ पर आपको भेजा गया है? देखो वो समझ गया। तत् आकर्ण्य सा मुनिर्विस्मितः तम धर्म व्याधम अवदत्। अब क्या हुआ कि ऐसा सुन करके वो जो मुनि थे, तत् आकर्ण्य, सुन करके वह मुनि विस्मित हो गए। विस्मित मतलब चौंक गए। तम धर्म व्याधम अवदत्, और उस व्याध से बोले, उस शिकारी से बोले, भद्र, अरे भद्र व्यक्ति, मतलब हे सज्जन, मांस विक्रयिणः ते कथम ईदृशम विज्ञानम। अरे तुम तो मांस बेचने वाले हो, तुम्हारे पास ये ईदृशम माने इस तरह का विज्ञानम कथम, भाई ऐसा विशेष ज्ञान तुम्हारे पास कहाँ से आया? धर्म व्याधा अवदत्, और वह शिकारी बोला, ब्रह्मन अहम मातृपित्रोर्भक्तः, माता पित्रोर्भक्तः, ब्रह्मन हे स्वामी, मैं तो माता पिता का भक्त हूँ। तौ ही मम परायणम, वो दोनों ही मेरे परायण हैं, ठीक है। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामी, देखो कितनी अच्छी बात कहता है। वो कहता है मैं उन दोनों को स्नान करवा के ही स्नान करता हूँ। भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि, उनको भोजन करा के भोजन स्वीकार करता हूँ। शाययित्वा चा स्वपिमि, और सो करके उन्हें सुला करके फिर मैं सोता हूँ। तेन में एतादृशम विज्ञानम, उसी से मुझे विशेष ज्ञान मिला है। अन्य हतानां च मृगादीनां मांसानि स्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थम विक्रीणे न तो धन लिप्सया। वो कहता है अन्य हतानाम, और जो अन्य मरे हुए जो हैं, अन्य हतानाम दूसरों के द्वारा मारे हुए हैं, अन्येन हताहा या अन्य ही हताहा, दूसरों के द्वारा मारे हुए जो हैं, ऐसे उन जानवर आदि के मांस को अपना धर्म मान करके वृत्त्यर्थम माने काम करने के लिए, आजीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए, विक्रीणे बेचता हूँ। ना तो धन लिप्सया, धन लिप्सा से नहीं, धन की चाह से नहीं, धन के लोभ और लालच के कारण मैं नहीं बेचता, दूसरों के द्वारा मरे हुए खुद से मरे हुए उन पशुओं को और उनके मांस आदि को मैं बेचता हूँ, ठीक है। हे मुने ज्ञान विघ्नो अहंकारः, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आई है, ज्ञान विघ्नो अहंकारः, मतलब वो कहता है हे मुनि, ज्ञान में अहंकार जो है वो विघ्न डाल देता है, मतलब क्या कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है ज्ञान को, अहंकार। अतः स्वधर्मं चर येन आशु परम श्रेयः अवाप्स्यसि, इसीलिए अपने धर्म में विचरण करो, अपने धर्म पर चलो, जिससे आशु शीघ्र ही परम श्रेयः अवाप्स्यसि, तुम जल्दी ही परम कल्याण को अवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे। ततश्च धर्म व्यादेन एवं अनुशिष्टा स मुनि तद्गृहं गत्वा धर्म व्यादस्य च सर्वं क्रियाविधिम अवलोक्य परितुष्टः वनम गतन अवाप्तवान च तदुपदेशात् सिद्धिम। देखो फिर क्या हुआ, ततश्च धर्म व्यादेन, और फिर उस व्याध के द्वारा, उस शिकारी के द्वारा, एवं अनुशिष्टा इस प्रकार से उपदेश प्राप्त करके वह मुनि तद्गृहं गत्वा उसके घर गया, और घर जा कर के धर्म व्याधस्य सर्वम क्रिया विधिम अवलोक्य, और उस जो धर्म व्याध था, वो जो धर्म शिकारी था, उसकी सारी क्रिया विधियों को, उसके तौर तरीके, रहन सहन को देख करके कि ये ऐसे ही कह रहा है कि सही कह रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा, तो उन सबको देख करके परितुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के वनम यानी जंगल में गतवान चला गया, अवाप्तवान च तदुपदेशात् सिद्धिम, तदुपदेशात् उसके उपदेश से, सिद्धिम अवाप्तवान उसके उपदेश के कारण से समझ गया, और समझ करके उसने क्या किया, सिद्धि को अवाप्तवान यानी प्राप्त किया। उक्तंचा कहा भी गया है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कि जनक आदि जो हुए हैं उन्होंने कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है। जनक आदि आप जानते हैं जनक कौन थे? सीता के पिताजी का नाम है जनक।
तो जनक आदयः अर्थात कि जो जनक आदि हुए हैं उन्होंने कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है। इस तरह से ये पूरा चैप्टर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग आगे इसके शब्दार्थ, एक्सरसाइज और तमाम चीज़ों को फिर पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। क्या हुआ? रिकॉर्ड हो गया।